चौथा सूत्र है वाणी। ये वाणी बड़ी खतरनाक है। पानी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है, वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। और जीव का बड़ा खेल है, जिसकी जीव सुधर गई जीवन सुधर गया। कुछ लोगों की जीव तो बढ़िया है पर जीवन बेकार है। कुछ लोगों की वाणी बहुत अच्छी है लेकिन जीव की बात जीवन में उतर जाए तो भी जीवन सुधर सकता है, और जीव सुधर जाए तो भी जीवन सुधर सकता है। जीव दोनों चीजों से खतरनाक, एक वाणी और एक भोजन। पूरा स्वाद जीभ का है, और जितना जंक फूड ये जीभ खिलाती है ना उतना ही मोटापा बढ़ता है, फैट बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं। ये जीभ बड़ी खतरनाक है। और ये जीभ चाहे तो फूल माला डलवा दे, और ये जीभ चाहे तो जूते पड़वाए, और जूते भी इतने पड़ेंगे कि चैथी में बाल ना बचेंगे। ऐसी है जीभ। यदि जीभ ने बढ़िया बढ़िया बातें निकलवाई मुंह से, आहा, लोग स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे, माला डालेंगे, तुम्हारे साधु बात देंगे, और तुम्हारे मुंह से थोड़ा भी उल्टा निकल गया तो इतने जूते पड़ेंगे। ये जीभ बड़ी खतरनाक है। इसको संभाल लिया तो जीवन को संभाल लिया। जीभ का मतलब क्या बोलना और कब बोलना और कैसे बोलना। हमारे एक संत कहते हैं, ज्यादातर लोग यहां ऐसे बैठे हैं, शायद वशीकरण मंत्र कोई चाहता है? पति को बस में करना हो, पत्नी को बस में करना हो, पड़ोसन को बस में करना हो, या भाई को बस में करना हो, चाहिए ऐसा मंत्र? है हमारे पास। कुछ माताएं तो चुपके से मोबाइल चालू कर लेगी, ये काम का है, क्योंकि हम बताने वाले हैं आज, सच में बताने वाले वशीकरण मंत्र। तज दे वचन कठोर, कठोर वाणी त्याग दो, ये वशीकरण मंत्र है। कैसे वचन? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। जो दूसरों को भी शीतल कर दे और खुद को भी प्रसन्नता दे दे, ऐसी वाणी बोलो। तो प्रवीण, आपने पूछा कि तनाव मुक्ति का उपाय क्या है। तनाव मुक्ति का ये चौथा बड़ा प्यारा उपाय, आप अपनी वाणी को संभालो। आपने वाणी को संभाल लिया, सब कुछ संभल गया। कुछ बोलो, क्या बोलो, उतना ही बोलो जितना बोलना जरूरी हो। कई लोग इतना बोलते हैं कि पता ही नहीं लगता क्या बोलते हैं। राम जी ही बचाए, मिलेंगे तो बोले बोले, कई बार लगने लगता भाई माथा फटेगा, बस कर भैया। और अपन को भले मोबाइल चलाओ उसके सामने, कुछ खुजली भी करो कि बस कर, अब वो नहीं मानेगा, बोलेगा, और ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जिसका कोई मतलब ही नहीं, फिर भी बोलेगा। ऐसी वाणी बोलो जो काम की हो। बहुत कम बोलो, कम इतना बोलो जितने में काम चले। कम का मतलब ही नहीं कि तुम कल से ही गूंगा मसान हो जाओ। जितनी काम की है उतनी बोलो। अब जिस काम की नहीं है उस बात को बोलना ही क्या। एक उससे फायदे बहुत होंगे। पहला फायदा, झूठ कम निकलेगा मुंह से। ज्यादा बोलने से झूठ लंबा लंबा फेंकनी पड़ती है। क्यों भाई, बागेश्वर धाम गए, अरे अपन तो गए थे, गुरुजी ने वीआईपी बुलाया, अलग से कमरे में मिले थे गुरुजी। हाँ, तो झूठ बोलना पड़ेगा। यदि नहीं हुआ फिर लंबी लंबी फेंकनी पड़ेगी। तो ज्यादा बोलोगे तो झूठ ज्यादा निकलेगा। दूसरा घाटा क्या, ज्यादा बोलने से एनर्जी बहुत निकलती। तीसरा, बहुत ज्यादा लंबी लंबी फेंक दोगे, सामने वाला इज्जत कम करेगा। यदि आपको अपनी इज्जत बढ़ानी है ना, उतना ही बोलो जितना काम का है, और जितना काम का नहीं है। तुम देखो, बड़े लोग बहुत कम रिएक्ट करते हैं, पर जब भी रिएक्ट करते हैं उनके रिएक्शन पर हर किसी की नजर होती। बड़े लोगों, बड़े ऐसे थोड़ी बनते, बड़े बड़े तभी बनते हैं जो बहुत गहरे हो जाएं, बहुत ठहराव आ जाए, बहुत गंभीरता आ जाए, वो बड़े बनते हैं। ऐसे थोड़ी बड़े। तो वाणी पर आपने कंट्रोल किया, बहुत फायदे में रहोगे। कम बोलोगे तो झंझट कम, झूठ नहीं बोलोगे तो सफाई ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, और ज्यादा बोलोगे तो झूठ बोलोगे, झूठ बोलोगे तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि किसको कितना बोला। अब किसी को बता दो हैं 2 गाड़ी, तुम बताओ 4 हैं अपन पे, अब वो फिर 1 साल बाद मिल जाए, कितनी गाड़ी है?
तो तुम्हें याद करना पड़ता है कि 4 बताई थी पिछली बार, इस बार कम ना बता दे। अब झूठ बोलना है तो याद करना पड़ेगा, और सत्य है तो सपने में भी पूछो कितनी गाड़ी है, 2। स्वप्न में भी पूछो तो 2 निकलेंगी, सोते भी पूछो तो 2 निकलेंगी। तो प्रवीण, आपने कहा कि तनाव मुक्ति का उपाय क्या, ये भी एक छोटा सा उपाय है। चौथा उपाय, आप अपनी वाणी को कंट्रोल करो। पानी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है, वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। और वाणी को बाण मत बनाओ, वाणी को वीणा बनाओ। वीणा मतलब संगीत निकले, मीठी वाणी बोलो, कम बोलो, बेहतर बोलो। हमारे गुरु कहा करते हैं, मेरे पागलो कम जीवन जियो पर इतना बेहतर जीवन जियो कि तुम्हारे जीवन से कोई दूसरा सीख सके। विवेकानंद कम जिए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य कम जिए, पर आज तक उनकी बात हम सबके दिल दिमाग में स्थापित है। इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग भी कम जियो, ना ना, खूब जियो, पर इतना ऐसा जियो कि किसी के लिए उदाहरण बन पाओ। तो तनाव मुक्ति का ये 4 उपाय यदि आपने मान लिए तो प्रवीण, हमें लगता है बहुत कम जीवन में तनाव रहेगा, और बातों पे ध्यान कम दो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।